Now this is how you make a trailer। 600 करोड़ का बजट है और भले मूवी में पानी की एक बूंद ना हो, लेकिन ट्रेलर ने हमें पूरी तरह से तृप्त कर दिया। I mean, भैरवा बुज्जी अश्वत्थामा से लेकर कली तक इसने सब कुछ दिखाया, लेकिन उतने ही अमाउंट में जितना जरूरी है मूवी की हाइप बनाने के लिए। और इससे हमको मूवी की एक बेसिक स्टोरी का आइडिया तो लगता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमको ये समझ में आता है कि प्रभास का कैरेक्टर कैसे अश्वत्थामा से मिलेगा, क्यों अश्वत्थामा इस पूरी स्टोरी में इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है, और कली आखिरकार क्यों कली नहीं है। लेकिन एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले शॉट से शुरू करते हैं। हमको एक मेकशिफ्ट सा ट्रक दिखाया जाता है जो हमारे टाइम में भी चलते तो हैं, लेकिन अगर आप इस वाले को ध्यान से देखोगे तो इसमें टायर नहीं है। इसकी जगह रॉकेट प्रोपल्सर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से जमीन से थोड़ा सा ऊपर लेविटेट टाइप का करेगा। और फिर हमें देखने को मिलती है काशी की सिटी। इस सिटी को हम लोगों ने बुज्जी और भैरवा का जो प्रीलूड था उसमें भी काफी अच्छी तरह से देखा था, लेकिन इस वाली मूवी में हमको और भी अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। एंड वी रियलाइज द डिटेल एंड एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू इट। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं नोटिस करवाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमको ये बताया जाता है कि काशी जो है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और पहली सिटी थी, और अब सबसे आखिरी बन चुकी है। मतलब ये पूरा वर्ल्ड जो है वो डेसिमेट हो चुका है, सिटीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, और काशी जो है वो आखिरी स्टैंडिंग सिटी है। और उसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसी शॉट को और भी क्लोजली नोटिस करना शुरू करते हो तो और भी काफी सारी चीजें दिखने लगती हैं। सबसे पहले हम काशी या फिर बनारस जो हम इसको बोलते हैं उसका घाट देख सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि इस दुनिया में पानी नहीं है, जो इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट पॉइंट होने वाला है, तो गंगा नदी भी सूख चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने अंतिम संस्कार को छोड़ दे रहे हैं। क्रिमेशन किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करके, और उसके 500 यूनिट लग रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो किसी का क्रिमेशन चल भी रहा है और उसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है नो गॉड्स। मतलब इस दुनिया में भगवान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। और इसके कुछ ही देर बाद हमको ये पता भी चल जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों। नाउ जो सेम बच्चा हम लोगों ने अश्वत्थामा वाले ग्लिम्स में देखा था, वही एक किसी गाड़ी वाड़ी में बैठा हुआ, और वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि ओ देखो कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है, सारा का सारा पानी शायद वहीं होगा। और वो बंदा कहता है कि होगा ही, जब उन्होंने पूरी दुनिया से ही सब कुछ खींच लिया है तो उनके पास सारी रिसोर्सेज होंगी। जो एक्चुअली बताता है कि कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बहुत सारी पावर को पोजेस करता है, और मे बी उन्होंने अर्थ को टेराफॉर्म कर दिया है। आई मीन, अगर आप नोटिस करोगे तो कॉम्प्लेक्स से एक बीम सॉर्ट ऑफ निकलती है और वो अर्थ को सॉर्ट ऑफ टेराफॉर्म कर रहे हैं, और उससे सारी की सारी रिसोर्सेज जैसे खाना पानी इन सब चीजों को खींचकर अपने पास कंजर्व करके रख रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अगर आप देखते हो तो वो इन्वर्टेड पिरामिड जैसा नजर आता है। इनफैक्ट इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने पे भी समझ में आता है कि इसको शायद यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसके आसपास की जमीन जो है वो काफी उखड़ी सी हुई है, और जो फेंसिंग वगैरह है वो भी बेंड हो चुकी है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ऊपर या फिर स्पेस से कहीं आकर के यहाँ पे लैंड हुआ हो, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इन लोगों का स्पेस वाला कोई प्रोग्राम था। तो हो सकता है कि कमल हसन और उनकी पूरी जो आर्मी वार्मी थी वो स्पेस में जाकर कॉलोनाइज हो चुके हो। लेकिन जब उन्होंने स्पेस की भी सारी रिसोर्सेज को यूज कर लिया तो दे केम बैक टू अर्थ। और ये कॉम्प्लेक्स उनकी और कुछ नहीं बल्कि एक जायंट लिविंग ब्रीदिंग स्पेसशिप है। और जब ये अर्थ पे आके लैंड किया होगा तो उसी की शॉक वेव्स की वजह से जमीन भी टूटी होगी, और आसपास की जो फेंसिंग वगैरह है वो भी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो गई। और मैंने लिविंग एंड ब्रीदिंग इसीलिए कहा क्योंकि इसके अगले शॉट में हम लोग किसी एक स्टैचू जैसी चीज को, कुछ लोगों को हवा में लिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं। एंड इट लुक्स लाइक कि वो स्टैचू एक्चुअली में जिंदा है। और इनमें से एक तो शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर है, जिनको हम लोगों ने पहले भी देखा था। बाकी दो लोग पूरी तरह से नए हैं। और हाँ, जमीन पे रहने वालों की बात पूरी तरह से सही थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वालों के पास वाटर नहीं, वाटरफॉल्स हैं। एंड देन हमको ग्रेजुअली कली और जो उसकी पूरी सेना है उसका भी एक सॉर्ट ऑफ आइडिया लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर को सीढ़ियों पे खड़े होकर कुछ लोगों को एड्रेस करता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसके साइड में एक फ्रीकिंग सेबर टूथ है। मतलब ऑफ कोर्स ये जेनेटिक्स मिरेकल ही होगा, लेकिन इन लोगों ने सेबर टूथ को क्रिएट कर लिया एक लैब में। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये ऐसे हाथ उठाकर, जो हम लोग पुरानी ग्लिम्स में भी देखा था, एक ही लाइन बोलता है कि सिर्फ एक ही भगवान, सुप्रीम यास्किन, which also tells us कि कमल हसन का कैरेक्टर जो है उसको कली नाम नहीं दिया गया है। उन लोगों ने उसे सुप्रीम यास्किन कहा है। प्रोबेबली उसका नाम यास्किन होगा जब वो एस्ट्रोनॉट होगा, स्पेस में गया होगा और स्पेस को कॉलोनाइज किया होगा, जो भी सारी चीजें करी होगी, तो उसका नाम यास्किन था, कली नहीं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि शायद ये अपने आप को प्रेज करवा रहा हो, इसका नाम यास्किन हो, तो नहीं। अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुनते हो तो भगवान बोलता है, और सिर्फ एक ही भगवान। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने गॉड्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लोग भगवान को नहीं बल्कि यास्किन को पूछते हैं। तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि कमल हसन के कैरेक्टर के रहते ही अपने खुद की पूजा करवा ले। तो इसी वजह से कमल हसन फिलहाल कली के नाम से नहीं जाना जाता, ऑल्दो कॉन्सेप्ट कली वाला ही होगा, लेकिन इसका नाम कली नहीं है। ही इज नोन एज सुप्रीम यास्किन, जो कि कली के कॉन्सेप्ट के साथ भी काफी अच्छी तरह से फिट बैठ जाता है, क्योंकि अगर आप कली के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो कली
एक एंटिटी नहीं है। उसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बुराइयां हम सब लोगों के अंदर है बस वही कली है, एंड दैट इज व्हाई ही एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, और उसी से उसको पावर मिलती है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर यास्किन है उसने अपने आप को इन सब चीजों से कनेक्ट कर रखा हो, मतलब लोगों के अंदर जितना भी इविल हो वो उसको फ्यूल करता हो और पावरफुल बनाता हो। लेकिन फिर हम देखते हैं अश्वत्थामा के कैरेक्टर को, जिसके पास वही बच्चा आकर उसको कहता है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम सबकी मदद कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही मदद करनी है, और वो क्या मिशन है वो हमको आगे पता चलता है। लेकिन उससे पहले देखने को मिलता है बहुत ही फैसिनेटिंग सा शॉट, जहां पर ये बंदा अपनी चादर उठाता है और हमको एक ब्रोकन सी बो देखने को मिलती है और कई सारे ऐसे पर्चे वगैरह भी, और इसको कहा जाता है कि ये आखिरी बार 6000 साल पहले देखी गई थी। नाउ अगर आप इसको ईयर 2898 से कोरिलेट करने की कोशिश करो तो ये रफली उसी टाइम पीरियड में फॉल करती है जहां पर श्री राम का जन्म और रामायण टेक प्लेस करी थी। आई मीन वो सारी चीजें त्रेता युग में ही हुई थी। आई मीन मे बी, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन ये जो धनुष हमको दिखाया गया है हो सकता है कि श्री राम का धनुष हो। और ये सारी चीजें बस ये बताने के लिए करी जा रही है कि भगवान और उनका कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इसी वजह से वो किसी को बचाने नहीं आ रहे। लेकिन फिर ये ट्रेलर एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी को पकड़ता है, क्योंकि हमको होपफुल शॉट्स दिखाने शुरू करे जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में पानी नहीं है तो पौधे नहीं पनप सकते, लेकिन फिर हमको दो पत्तियों के शॉट्स दिखाए जाते हैं जो बताता है कि इस दुनिया में एक बार फिर से उम्मीद की लहर जाग चुकी है। और फिर कोई माँ लिखता है, तो ये हमको समझ में आता है कि दीपिका जो है वो इसलिए इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और वो जिसको जन्म देंगी वो शायद कल्कि का अवतार बने। और अश्वत्थामा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, कल्कि की रक्षा करना, जिसका मतलब है दीपिका की रक्षा करना। लेकिन फिर हमको एक बहुत ही कूल सा महाभारत वाला शॉट भी दिखाया जाता है जो हमने अश्वत्थामा के ग्लिम्स में भी देखा था। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन हम अश्वत्थामा को देख सकते हैं जो अपने रेड कलर के फ्लैग को होल्ड करके खड़े हुए हैं, और इस शॉट को बहुत ही केयरफुली क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि महाभारत में हर किसी के फ्लैग और सिंबल्स का एक मीनिंग हुआ करता, तो यहाँ पर आप किसी के भी फ्लैग के ऊपर कोई भी सिंबल नहीं देख सकते। एंड देन वी एक्चुअली रियलाइज कि अश्वत्थामा के पास कितनी शक्ति है, वो एक बार में 6 लोगों को इन्वर्टेड खड़ा कर देते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। तो ऑफ कोर्स हमारे हीरो की एंट्री भी होनी जरूरी है। भैरवा को एक फनी सी एंट्री दी जाती है, वो कहता है यार मैं अच्छा खासा सपना देख रहा था बुज्जी, मुझे क्यों उठा दिया सुबह सुबह, और उसका सपना और कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स में जाने का है, जो हम लोगों ने प्रीलूड में भी देखा था। लेकिन अगर आप इन शॉट्स को ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कॉस्ट्यूम काफी हद तक बाहुबली की जो रेड कलर की कॉस्ट्यूम थी उससे रिजेंबल कर रही है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सारी की सारी चीजें भैरवा के सपने में टेक प्लेस करती हैं, तो हो सकता है कि जितना भी जो कुछ भी हो ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नहीं हो। बट हाँ, ये जो सीजीआई और वीएफएक्स है मजेदार। लेकिन प्रीलूड से ही हमको ये भी समझ में आता कि भैरवा जो है कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, उसके सपने अभी भी देख रहा है, लेकिन वहां तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है 1 मिलियन यूनिट्स, जो कि भैरवा के पास नहीं है। दिशा पटनी उनकी गर्लफ्रेंड है, जो कुछ भी आके कहती तुमको सिर्फ अपने आप से ही मतलब, वो कहता अपने आप से ही मतलब होना चाहिए। प्रभास स्टिल गिविंग अस लाइफ लेसन्स। लेकिन फिर उसकी जिंदगी जैसे बदलने वाली हो, क्योंकि उसको एक बाउंटी मिलती है, और वो बाउंटी 1 मिलियन यूनिट्स की है, एग्जैक्टली द अमाउंट दैट ही नीड्स टू गो टू द कॉम्प्लेक्स। और अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, खैर जरूरत नहीं है, मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं। तो बेसिकली इसमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, जो बताता है कि वो पहले इनफर्टाइल थी, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और अब वो 150 डेज मतलब 5 मंथ्स के आसपास प्रेग्नेंट है। एंड क्योंकि अब आया है तो डॉक्टरी का ज्ञान भी पहले ही दूंगा, तो 5 मंथ्स मतलब अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में हो, आप तो नहीं, मतलब अगर कोई भी फीमेल सेकंड ट्राइमेस्टर में है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब सारे के सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो बहुत ही पहले बन जाता है, कुल मिला के बच्चा काफी डेवलप हो चुका है। बट यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि कॉम्प्लेक्स को दीपिका और उनका बच्चा किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिफाइड मिशन के लिए चाहिए। अब वो मिशन क्या है, इस पे किसी अगले वीडियो में बात करी जाएगी। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया वो था इनका नाम। अगर आप लोग नहीं जानते तो बेसिकली स्क्रिप्चर्स में ऐसा मेंशन्ड है कि कल्कि के जो माता और पिता होंगे, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। और अगर आप यहाँ पे दीपिका का नाम देखोगे तो इट इज सम 80 विच कुड ऑल्सो मीन सुमति। आई सी वॉट यू डिड देयर नागाश्विन। लेकिन फिर अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें अश्वत्थामा अपना खुद का एक हल्क स्टॉर्म मारते हैं, और हमको ये भी समझ में आता है कि उनकी और भैरवा की फिजिक में भी बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। जब वो भैरवा को उठाते हैं और वो सारी दीवारें तोड़ते हुए निकल जाते हैं, तो भैरवा शायद उनके आधी हाइट तक भी नहीं आ रहा है, उसको वो बहुत ही आसानी से लिफ्ट करके लेके चले जा रहे हैं, एंड दैट वाज सो कूल बाय द वे। एंड देन अश्वत्थामा बहुत ही केयरलेसली बुज्जी पॉट पे ऐसे स्टॉम्प करके उसको यूं उठा दे रहे हैं।
ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। लेकिन फिर हमको एक अलग जगह के शॉट्स देखने को मिलते हैं और आई एम वेरी श्योर कि शंबाला की सिटी है जिसको प्रीलूड में मेंशन किया गया था। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो हमको ये भी समझ में आता है कि शंबाला के जितने भी लोग हैं वो अपने ट्रेडिशंस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि इन लोगों का भगवान में अभी भी विश्वास होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली बिहाइंड है। इनके पास नैनोटेक वेपन्स और शील्ड्स हैं और जहां तक मुझे समझ में आया तो पूरा का पूरा शहर जो है एक माउंटेन के अंदर या माउंटेन के पीछे होगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में भी हम पहाड़ों को देख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स के लोग आकर एक पहाड़ को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसको एक फोर्स फील्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन फिर हमको कमल हसन की पहली झलक देखने को मिलती है एंड आई हैव टू से दैट आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। ही लुक्स pretty badass to me। जब बंदे ने आंखें खोली एक मोमेंट के लिए मैं फ्रीज हो गया ब्रो। और उसके तुरंत बाद जब वो उन्होंने एक चिलिंग टोन में बोला डरो मत, एक नया युग आ रहा है, दैट was something else। लेकिन यहां पर भी कई सारी चीजें नोटिस होती है। सबसे पहले तो अगर आप इनके फोरहेड पे ध्यान दोगे तो बंदे को एक रेड कलर का ग्लोइंग स्कार दिया हुआ है। अब ये स्कार है या कुछ और ये समझ में नहीं आता, लेकिन हमको इतना क्लियर है कि ये बंदा काफी लंबे टाइम से जिंदा था, तो ये नॉर्मल तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। इसने कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड्स का एप्लीकेशन किया होगा अपने ऊपर और प्रोबेबली किसी ना किसी तरीके के लाइफ सपोर्ट से कनेक्टेड होगा। हु नोज, मे बी दीपिका और उसके बच्चे की जरूरत भी उसको इसीलिए हो ताकि वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग कर सके। लेकिन क्या है, क्यों है, इस बारे में और भी अच्छे से बात करी जाएगी। फिलहाल के लिए इस ब्रेकडाउन को इतने रखते हैं, 6-8 घंटे का नहीं बनाते। आप मुझे बताना कि इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या लगता है। पर्सनली आई थॉट कि ये ट्रेलर काफी वेल मेड था, बहुत सारी चीजों को रिवील नहीं करता। एंड इफ यू थिंक कि आपको ये ट्रेलर देखकर या ब्रेकडाउन देखकर पूरी मूवी की कहानी पता चल चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा है, क्योंकि मूवी में हमको सिर्फ ये बताया गया है कि दीपिका प्रेग्नेंट है, अश्वत्थामा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, भैरवा आके उसको रोकेगा, दोनों के बीच में फाइट होगी एंड एक्सेप्ट फॉर दैट वी डोंट नो एनीथिंग। हमें ये नहीं पता कि कली ऐसा क्यों करवा रहा है, कली कैसा दिखता है, कॉम्प्लेक्स की क्या हालत है, कॉम्प्लेक्स कैसे क्रिएट हुआ होगा और आखिरकार ये सारी की सारी चीजें कंक्लूड कैसे होंगी और इनको कैसे रोका जाएगा, बिकॉज ये एक मूवी में खत्म होने वाली कहानी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे बुज्जी बैरवा का प्रीलूड नहीं देखा तो वो यहाँ पर होगा, जाकर देख लेना। उसको देखने के बाद ये ट्रेलर और भी ज्यादा मेक सेंस करेगा। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया चल आज धमकी नहीं देते।